ओके स्टूडेंट्स, आज हम हॉकी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले इसकी डायग्राम को डिस्कस करेंगे। देन इसके साथ इसकी स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी जो प्लेइंग फील्ड है सेम एज इट इज, जैसे हमने बैडमिंटन प्लेइंग फील्ड बनाई थी इसी तरह से आपकी हॉकी प्लेइंग फील्ड भी बनती है। अब इसमें भी क्या होता है, आपकी लेंथ और ब्रेथ होती है। दैट मीन्स कि अगर आप ऐसे देख रहे हो डायग्राम बुक में, तो आपकी बुक में अगर आप साइड लाइन देख रहे हो तो साइड लाइन की जो ओवरऑल लेंथ है वो देखो आपकी बुक में कितनी दी है, 100 यार्ड्स। दैट मीन्स कि जो लेंथ ऑफ हॉकी प्लेइंग फील्ड होती है वो कितनी होती है, 100 यार्ड्स की होती है। अगर लेफ्ट साइड भी 100 यार्ड्स है तो राइट साइड में भी क्या होगी, 100 यार्ड्स होगी। दैट मीन्स कि दोनों ही साइड की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, 100 यार्ड्स। देन जो आपकी ब्रेथ रहेगी, चौड़ाई रहती है प्लेइंग फील्ड की, वो कितनी रहेगी, 60 यार्ड्स, जिसको आपको क्या बोलते हो, एंड लाइन। तो ओवरऑल अगर आप लेंथ इंटू ब्रेथ करो तो वो क्या बनाती है, डायमेंशन ऑफ प्लेइंग फील्ड, दैट इज हॉकी। हॉकी प्लेइंग फील्ड की डायमेंशन कैसी होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स की 100 इंटू 60 यार्ड्स। अब जो इसकी डायमेंशन है वो यार्ड्स में दी हुई है। जैसे आपको पता है, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ द क्रिकेट। दैट मीन्स कि जहाँ पर प्लेयर खेलते हैं पिच कितनी होती है, 22 यार्ड्स की होती है। जो डायमेंशन होती है ग्राउंड की, पिच की होगी या फिर आपकी हॉकी पिच की होगी जिसमें क्या करते हैं प्लेयर्स खेलते हैं, तो उसको हम पर्टिकुलर किस में मेजर करते हैं, यार्ड्स में। ये एक आप बोलते हो जैसे यूनिट होती है मेजरमेंट की, वैसे ही यार्ड्स भी एक यूनिट है मेजरमेंट की। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपको क्लियर हो गया, 100/60। अब आपको पता है ये क्या बन जाएगी, एक रेक्टेंगल शेप बन जाएगी, क्योंकि अगर स्क्वायर होती तो चारों साइड्स इक्वल होनी थी, यहाँ पर दो साइड्स इक्वल हैं और दो सेम पैरेलल डिस्टेंस में हैं। देन इसके बाद में अगर हम एक रूम को लेंथ, लेट्स सपोज आपने एक रूम की लेंथ क्या ली है, 100/60, तो आप क्या करोगे, सेंटर में एक लाइन ड्रा कर रहे हो जो आपकी प्लेइंग फील्ड को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। तो दैट मीन्स कि आपने क्या किया है, सेंटर लाइन ड्रॉ की है। तो सेंटर लाइन का क्या रोल रहता है, जैसे आपकी कबड्डी बैडमिंटन सब में सेम था, जो सेंटर लाइन होती है वो एक प्लेइंग फील्ड को दो हाफ्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। सेम एज इट इज आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो आपकी सेंटर लाइन है वो क्या कर रही है, एक प्लेइंग फील्ड को दो हाफ्स में डिवाइड कर रही है। दैट मीन्स कि अब जो प्लेइंग फील्ड हुई वो कितनी कितनी यार्ड्स की हुई, 50 यार्ड्स की लेफ्ट साइड पे, 50 यार्ड्स की राइट साइड पे। अगर आप इसको दूसरी तरह से लेफ्ट राइट बनाओ, देन देखो 50-50 यार्ड्स की डायमेंशन होगी। देन अब हमने क्या करना है, 50 यार्ड्स को भी दो हाफ्स में डिवाइड करना है। दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड भी 25 यार्ड्स का डिस्टेंस लेना है और राइट साइड भी 25 यार्ड्स का डिस्टेंस लेना है। कहाँ से लेना है, आपकी जो एंड लाइन से। दैट मीन्स कि जो 60 यार्ड्स की आपने लास्ट की लाइन ड्रा की है वहां से लेके अंदर वाली साइड को अगर आप आ रहे हो तो आप क्या करोगे, वहां पर एक लाइन ड्रॉ करोगे। कितने डिस्टेंस पे करोगे, 25 यार्ड्स की लाइन ड्रॉ करोगे। अगर आप दोनों साइड देखो डायग्राम में तो आपको दिख रही होगी 25 यार्ड्स की दो लाइन ड्रॉ हुई हैं, सेंटर लाइन के पैरेलल हैं और आपकी एंड लाइन के भी पैरेलल है। अब एंड लाइन कौन सी होगी, 60 यार्ड्स वाली आपकी एंड लाइन होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब देखो आपकी प्लेइंग फील्ड के अंदर कितने बॉक्सेस बने, 4। दैट मीन्स कि 25 की डायमेंशन के 4 आपकी लेंथ के बॉक्सेस बने हैं, जिसकी मेजरमेंट कितनी है, 25 यार्ड्स की। अब जो लास्ट के दो 25 यार्ड्स के बॉक्सेस हैं, जो स्पेस है, वहां पर हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर वे में एक डायग्राम, या आप ये बोल सकते हो पेनल्टी स्पॉट्स, पॉइंट्स ड्रा करते हैं। यहाँ से प्लेयर क्या करते हैं, अपनी स्ट्राइक्स को मूव करते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, इसके बाहर वाली साइड्स क्या होते हैं, गोल होते हैं, और जो उनकी डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 4 यार्ड्स की। जैसे आप अब देखो, अब में अगर एक सर्कुलर लाइन ड्रा की है तो उसकी साथ एक डॉटेड लाइन भी ड्रा हुई हुई है सर्कल में, जिसको हमने क्या बोला है, ब्रोकन लाइन सर्कल। अब जो डार्क लाइन है और जो डॉटेड लाइन है उन दोनों का डिस्टेंस कितना रहेगा, 5 यार्ड्स का। दैट मीन्स कि इन जो सर्कुलर मोशन में डार्क लाइन और डॉटेड लाइन है उन दोनों का डिस्टेंस 5 यार्ड्स का रहेगा, दोनों ही साइड में। दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी सेम डायग्राम बनी है। एक बार डार्क सर्कल बना है और एक बार डॉटेड सर्कल बना है, और जो उन दोनों के बीच की विड्थ है दैट इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ 5 यार्ड्स। अब ये तो हो गया 5 यार्ड्स का डिस्टेंस। अब अगर आप ऊपर वाली साइड देख रहे हो तो वहां पर एक आपको बॉक्स बना हुआ दिख रहा होगा जिसमें क्या लिखा है, गोल।
दैट मीन्स कि ये क्या है, गोल पॉइंट है, और जो इसका डिस्टेंस रहता है ये कितना रहता है, 4 यार्ड्स का डिस्टेंस। दैट मीन्स कि 14 यार्ड्स का क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। देन इसके बाद में जो बाहर की लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, बैक लाइन, क्योंकि ये गैलरी लाइन होती है, और इसको हम हमेशा बोलते हैं बैक बाउंड्री लाइन या फिर बैक लाइन। देन इसके बाद में अगर आप साइड लाइन की तरफ मूव करो, जहां पर आपने 25 यार्ड्स का एक बॉक्स बनाया हुआ जिसमें सर्कल बने हुए हैं, दोनों साइड देखोगे तो आप देख रहे हो उसमें इन्होंने क्या किया है, एक 16 यार्ड का डिस्टेंस लिया है। सबसे पहले ऊपर से इन्होंने क्या किया है, 5 यार्ड का डिस्टेंस लिया है, और वहां पर क्या किया है, एक पॉइंट लगाया है। उसके बाद में इन्होंने वही डिस्टेंस को थोड़ा सा लंबा खींचा है और 16 यार्ड का एक डिस्टेंस लिया है। अब ये 16 यार्ड का डिस्टेंस क्यों लिया है, ये मिड ऑफ द सर्कल, जो दो सर्कल है उसके मिड का डिस्टेंस होता है, और इसकी डायमेंशन कितनी रहती है, 16 यार्ड्स की डायमेंशन रहती है। देन सेम एज इट इज, इस इन्होंने नीचे वाली साइड भी यही डायमेंशन बनाई है। सबसे पहले इन्होंने 5 यार्ड का डिस्टेंस लिया है, देन उसके बाद में 16 यार्ड के डिस्टेंस पे एक डॉट सा लगाया, एक लाइन सी छोटी सी लगाई हुई है। वो क्यों रहेगी, क्योंकि वहां पर क्या होता है, इन्होंने दोनों जो सर्कुलर लाइंस होती हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वहां तक इन्होंने एक मेजरमेंट लेनी होती है 16 यार्ड्स की। देन अब अगर आप लोअर साइड देखो तो लोअर साइड में इन्होंने क्या बनाए हैं, एक सर जो अंदर का सर्कुलर है, दैट मीन्स कि जो डार्क सर्कुलर है उसके बीच में इन्होंने 4 यार्ड के डिस्टेंस में एक पेनल्टी स्पॉट बनाया हुआ है, जहां से हम क्या करते हैं, प्लेयर्स अपनी जो हॉकी की बेस के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। दैट मीन्स कि ये एक पेनल्टी स्पॉट होता है, यहाँ से हमने क्या करनी है, जो अपोनेंट प्लेयर होते हैं उनको सर्व करनी है, अपनी अपनी टर्न क्या करते हैं, हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ से हम क्या करते हैं, बॉल के साथ हॉकी को मूव करवाना स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने इसी साइड में जो डिस्टेंस है, अब जो सर्कुलर की डिस्टेंस है, जो पहला वाला सर्कुलर होता है वो कितने डिस्टेंस में बनाते हैं, अगर ये स्लांटिंग में देखें तो वो जो डार्क सर्कुलर है वो 16 यार्ड के डिस्टेंस में बनता है, और जो डॉटेड सर्कल बनाया है इन्होंने वो 21 यार्ड के डिस्टेंस में बनता है। तो ये दो डायमेंशन इन्होंने रखी होती हैं। देन जो प्लैनेटरी स्पॉट है उसका आपकी जो एंड लाइन है वहां से कितना डिस्टेंस रहता है, 7 यार्ड का डिस्टेंस रहता है। तो आपने सारी की सारी डायमेंशन किस तरह से लर्न करनी है, यार्ड्स में। दैट मीन्स कि कोई भी आप मीटर्स में नहीं करोगे, सारे की सारी डायमेंशन को यार्ड्स में लर्न करोगे। अब इसके साइड लाइन पे देखो, इन्होंने कुछ टीम एरियाज बनाए हैं। अब इन्होंने टीम एरियाज क्या बनाए हैं, इन्होंने जो पहला हाफ है 25 यार्ड्स का, वहां पर इन्होंने सिर्फ डॉटेड लाइन को ही मेंशन किया है। सेकंड हाफ में इन्होंने क्या किया है, टीम एरिया बनाया है। दैट मीन्स कि बीच में ऑफिशियल्स की टीम बैठती है, और दोनों जो साइड्स होते हैं वहां पर क्या होती है, अपनी अपनी टीम के प्लेयर्स बैठे होते हैं, उन टीम का क्या होता है, एरिया होता है। एंड इसके बाहर इन्होंने एक डॉटेड लाइन बनाई है, दैट इज नोन एज स्पेक्टेटर्स लाइंस। वहां से क्या करते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं जो मैच को देखते हैं वो बाहर वाली साइड्स होते हैं। इस लाइन के पीछे का जो एरिया होगा वो किसका होगा, व्यूअर्स का या फिर स्पेक्टेटर्स का। दोनों ही साइड में क्या होते हैं, आपके स्पेक्टेटर्स होते हैं। तो ये आपकी प्लेइंग फील्ड है डायग्राम हॉकी की, जिसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा एरिया डेजिग्नेट किया हुआ है, गोलकीपर को, सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स को किया हुआ है। देन इन्होंने डायमेंशंस ड्रा की हुई हैं, पेनल्टी स्पॉट ड्रॉ किया हुआ है, यार्ड्स कितने कितने डिस्टेंस में है और उन डिस्टेंस की क्या डायमेंशन है, ये सारी आपकी प्लेइंग फील्ड के अंदर है। आप यही प्लेइंग फील्ड को अच्छे से लर्न करोगे सो दैट कि आपके एग्जाम में ये आए तो आप इसको अच्छे से बना सको। अब देखो इसकी जो स्पेसिफिकेशन रहेगी, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने रहते हैं, 11, और जो सब्सिट्यूट प्लेयर्स होते हैं दैट मीन्स कि रिजर्व और एक्स्ट्रा प्लेयर्स वो कितने रहते हैं, 5। देन इसके बाद में लेंथ ऑफ द फील्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेंथ कितनी रहेगी, 100 यार्ड्स में। आप मीटर्स में इसको लर्न नहीं करोगे। देन जो ब्रेथ रहती है वो कितनी रहती है, 60 यार्ड्स की। इसके बाद में जो ड्यूरेशन होती है मैच की वो कितने मिनट्स की होती है, 35 मिनट्स की होती है। 2 हाफ्स होते हैं उसमें, दैट मीन्स कि 2 हाफ्स में इनकी इनिंग कंप्लीट होती है। देन उसके बीच में जो इंटरवल होगी, ब्रेक होगी, वो 5 से 10 मिनट की होगी। देन जो वेट होती है, बॉल का जो वेट होता है वो किस में मेजर होता है, आउंसिस में। ये आपको ऑलरेडी भी पता है, अगर आप वॉलीबॉल की बात करो उसमें भी आउंसिस में होता है। दैट मीन्स कि 5.5 आउंसिस से लेके 5/3/4 आउंसिस में। देन जो सरकमफ्रेंस होता है बॉल का, अगर आप बॉल देखो जो हम हॉकी में यूज करते हैं, उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो कितने इंचेस का होगा, 8 से 9 इंचेस का।
देन वेट ऑफ स्टिक, जो आपकी स्टिक होती है, हॉकी स्टिक होती है, मैन और वुमेन का उसमें जो वेट वेरिएशन आती है, वुमेन के केस में 23 ounces की होगी और मैन के केस में 28 ounces की होगी। देन जो आपकी लेंथ होती है गोल पोस्ट की वो कितनी आती है, 4 yards। मैंने आपको डायग्राम में बताया है, एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4 yards। देन हाइट जो होती है गोल बोर्ड की, जो जहां पर आपका गोल होता है, दोनों साइड में जो बोर्ड लगे होते हैं उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 18 इंच की। देन डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द एंड लाइन, जो आपका सर्कुलर बना होता है उसका जो डी, जैसे मैंने आपको बताया डार्क स्पॉटेड पहले वाला जो होगा डी, एक हाफ डी ही बना होता है, जो हाफ सर्कल बना है 25 yards के बीच में, जो पहला वाला होता है उसकी 16 yards होती है, और जो डॉटेड स्पॉटेड सर्कल होता है उसकी 21 yards होती है। देन पेनल्टी स्ट्रोक्स कितनी होती हैं, 7 yards की होती हैं। ऑफिशियल कितने होते हैं इसमें, एक रेफरी होता है, एक अंपायर होता है और 2 गोल जज होते हैं। देन मैंने आपको बता दिया डॉटेड की कितनी होती है, डेप्थ जो रहेगी, डीप कितना होता है बैक बोर्ड, वो 4 फीट का होता है। और हॉकी हम कितने यार्ड्स में या कितनी मेजरमेंट में, डायमीटर जो रिंग का डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2 इंचेस का होता है। दैट मीन्स कि उसके बीच में से हमने क्या करना है, हॉकी को पास करना होता है। तो ये आपकी स्पेसिफिकेशन थी, या फिर आप ये बोल सकते हो डायमेंशन थी हॉकी की विद इट्स प्लेइंग फील्ड, जिसको मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया है। अब आप क्या करोगे, इसको अच्छे से बनाओगे सो दैट कि आपको रिमेंबर रहे कि कितने कितने यार्ड्स के क्या क्या डिस्टेंस रहते हैं। इसके बाद में जो हम हिस्ट्री है और रूल्स प्लस फंडामेंटल से स्किल है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब भी हमारी क्लास कंटिन्यू होगी।